और अब ज़रा मुख्तलिफ शहरों में महंगाई की क्या सूरत हाल है, क्योंकि हमने देखा है कि आए दिन अशिया खुर्नोश की कीमतों में इजाफा हो जाता है और ये वो इजाफा है जो कि ख़ुद से किया जा रहा है, ख़ुद साख्ता जो इजाफा हो रहा है। उस हवाले से बात करेंगे। कराची में जो सूरत हाल है उससे मैं आगाह करेंगे। हमारे नुमाइंदा इशरत खान हमारे साथ मौजूद होंगी। कोयटा में हम रुख करेंगे तो कोयटा में हमारे साथ मौजूद होंगे अब्दुल्ला मक्सी। पेशावर में क्या सूरत हाल है, महंगाई किस कदर बढ़ रही है, हमारे नुमाइंदे अदनान तारिक हमारे साथ मौजूद होंगे और मज़हर इकबाल हमारे साथ होंगे लाहौर से, और वो हमें बताएंगे कि लाहौर में क्या सिचुएशन है। तो मैं मेरे ख्याल से पहले इशरत खान इशरत खान की जानिब चलते हैं। इशरत, बेसिकली हम थोड़ा सा कंपैरिजन चाह रहे हैं, क्योंकि आवाम और हम सब वैसे बात करते हैं, सोशल मीडिया पे बात होती है कि भाई इमरान खान की हुकूमत में ये रेट्स थे। हम ज़्यादा 3 साल पहले नहीं जाएंगे ना, अभी अप्रैल की बात कर लेते हैं। तो हमें ज़रा कंपैरेटिवली बताइएगा कि ये जो बुनियादी चीज़ें हैं, जैसे कि घी हो गया, तेल हो गया, चावल हो गए जो सबसे सस्ते टोटा होते हैं या फिर मोटा चावल होते हैं, उनके रेट्स और दूध दही के नरखों में कितना आपने कंपैरेटिवली फ़र्क देखा है? बिल्कुल, अगर महंगाई के हवाले से बात की जाए, ख़ास तौर पर इमरान खान की हुकूमत के हवाले से और फिर यहाँ नून लीग की हुकूमत के हवाले से बात की जाए तो महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है मौजूदा हुकूमत में। आवाम से जब बात करते तो आवाम यही कहते हैं कि जी इमरान खान के दौर में वो चीज़ नहीं थी। सबसे पहले पेट्रोल की प्राइस पर आ जाते हैं कि पिछले मंथ या अप्रैल के महीने में जो पेट्रोल के रेट थे वो 149 पर लीटर थे, लेकिन इस वक्त जो रेट है वो 210 जो लीटर के हिसाब से 210 रुपए के हिसाब से ना पेट्रोल मिल रहा है। जबकि शाम में भी यही कहा जा रहा है कि पेट्रोल की जो प्राइस है वो बढ़ा दी जाएगी। अब जब पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ रही है तो उसी के साथ साथ जो अशिया खुर्दोनोश है, दूसरी तमाम जो आइटम है, जो ज़िंदगी की ज़रूरतें हैं, वो तमाम उनकी प्राइस पर इजाफा हो रहा है। आटा दाल चीनी की प्राइस देखें तो अप्रैल के महीने में कुछ और थी, इस वक्त जो है वो कुछ और है। आटा पहले 750 रुपये था अप्रैल के महीने में। ये चक्की के आटे की बात कर रही हूँ, जो चक्की का थैला होता है 10 किलो, वो 750 रुपये किलो, 750 रुपये 10 किलो का जो थैला था वो मिल रहा था। इस वक्त अभी का रेट जो आपको बताऊँ तो वो कहीं 800, कहीं 850। चिकन की अगर प्राइस की बात की जाए तो अप्रैल के महीने में वही चिकन की प्राइस कहीं 490, कहीं 480 रुपये किलो के हिसाब से मिल रही थी। इस वक्त जो मिल रही है वो मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ रेट चल रहे हैं, कहीं 600, कहीं 650 और कहीं 670 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से। अच्छा। बीफ की अगर बात की जाए तो इसी हिसाब से अगर देखा जाए तो अप्रैल के महीने में जो बीफ था वो 800, 850 रुपये किलो के हिसाब से, लेकिन इस वक्त जो बीफ का रेट चल रहा है वो भी मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ रेट है। कहीं 900 रुपये किलो के हिसाब से आपको मिलेगा और कहीं 1000 रुपये किलो के हिसाब से आपको मिल रहा है। इसी तरह दूसरी तमाम चीज़ों में इसी तरह रेट का इजाफा हुआ है। चावल का जो रेट है पर किलो के हिसाब से मुख्तलिफ जो इकसाम के चावल है वो 60 रुपये किलो के हिसाब से ना इजाफा हुआ है। एक चीज़ है, मतलब हमें दूसरी साइड पे भी जाना है, लेकिन एक चीज़ ये है कि जितना रेट बढ़ रहे हैं तो महज़ब दुनिया में तो हमने ये देखा है कि वहाँ पर ये होता है कि लोग पीछे हट जाते हैं उन चीज़ों से, कंजम्पशन कम हो जाती है, स्टैट्स आते हैं, क्योंकि ये लाइव स्टॉक है ना, अगर बनेगा, ज़िबा होगा जानवर, ख़रीदेगा कोई नहीं, या सब्जियाँ या फल महंगे होंगे तो फिर उसके बाद ज़ाया हो जाएगा। यहाँ पर कंजम्पशन में कोई कमी की कोई शिकायत की इन दुकानदारों ने, या लोग उसी तरह से धड़ाधड़ ख़रीद रहे हैं? बिल्कुल, मौजूदा हुकूमत आई है उसी के हिसाब से महंगाई आई है, तो बाज़ारों के हर रोज़ हम लोग विज़िट कर रहे होते हैं तो आवाम का यही कहना है कि जो रोज़मर्रा का आइटम है या दाल रोटी है वो तो नहीं छोड़ सकते, हाँ कम ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन जो बीफ है, सही कह रही है, जो दाल रोटी है ना ये तो नहीं छोड़ी जा सकती। तो ज़रा हम लाहौर रुख कर लेते हैं। लाहौर में हमारे साथ मौजूद है हमारे नुमाइंदे मज़हर इकबाल, और मज़हर इकबाल से हम जानने की कोशिश करेंगे कि चलें ठीक है, हम लाइव स्टॉक जो है यानी कि जो गोश्त है हम इसको से तो हम इज्तनाब कर सकते हैं, हम ये नहीं लेंगे कि चले भाई ठीक है ये जो है ये लग्जरी आइटम्स में इसका जो पोल्ट्री वाला है ये लग्जरी में इसका शुमार होता है। आप गोश्त नहीं खरीद सकते, ठीक है ना, आप मटन का गोश्त ले सकते हैं, ना बीफ ले सकते हैं, ना चिकन ले सकते हैं, ना फिश ले सकते हैं। फिश तो खैर पहले से, लेकिन वो जैसे मिसाल भी दी जाती थी ना कि एटलीस्ट दाल रोटी खा के गुजारा कर लेंगे। तो मज़र आप मुझे बताइएगा कि लाहौर में क्या जो दालों की कीमत इतनी है कि लोग दाल रोटी खा के गुजारा कर सकते हैं, या फिर दाल भी लोगों की दस्तरस से बाहर हो गई है?
जी जब से ये हुकूमत आई है 2 माह हो गए हैं और हर चीज़ की कीमत में इजाफा हो गया है। और मैं जो आपको सबसे अहम बात बताऊं कि ये अभी इब्तदा है, क्योंकि 3 चीज़ें अगर इकट्ठी बढ़ जाएं तो क़यामत खेज़ महंगाई आएगी। क्योंकि पेट्रोल, ट्रांसपोर्टेशन, डीज़ल ये बढ़ गई 60 रुपये पर लीटर, फिर उसके बाद बिजली की कीमत 7 रुपये यूनिट, मैन्युफैक्चरिंग उससे होती है, फिर गैस से मैन्युफैक्चरिंग होती है, फैक्ट्रियाँ चलती हैं, उसकी कीमत में तकरीबन 50% जो है वो इजाफा हो चुका है। तो अब तीनों चीज़ें इकट्ठी करके आवाम पर जो है वो एक एटम बम गिरा दिया गया है महंगाई का। आप अभी देखें, अभी तो कुछ भी नहीं हुआ, अभी तो आप आने वाले दिनों में देखेंगे, मैं कॉमर्स का तालिब इल्म हूँ, ये तीनों से कम अज़ कम 150 से 200% इजाफा होगा ये आने वाले 1 से 1.5 माह के दौरान। मजीद डर आ रहे हैं, लोगों की वैसे जान निकली हुई। कल जब से ये बात हो रही है कि जी कि 25 रुपए फी लीटर पेट्रोल की कीमत मजीद बढ़ेगी, उस ऑलरेडी जो 60 रुपए का इजाफा हो चुका है, तो इतना उससे मतलब हमने देखा है कि महंगाई में जिस तरह से सर्ज आया, तो अब जो आप कह रहे हैं उससे तो लोग और ज़्यादा डर जाएंगे। देखें पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ी हैं, ट्रांसपोर्ट ने किराए बढ़ा दिए हैं, तमाम जो मुसाफिर बसें हैं उनके किराए बढ़ गए हैं, फिर जो बार बरदारी ट्रक सामान लेके आते हैं उनके किराए बढ़ गए हैं। उसके बाद अब बिजली की कीमत का तो अभी इम्पैक्ट आना है। जो इस वक्त चीज़ें आप मार्केट से ख़रीदने जाती हैं वो तो चीज़ें अभी उसी कीमत पे बिक रही हैं। जो मैन्युफैक्चरिंग कास्ट तो अभी कुछ दिनों के बाद उन पर लागू होगी, जो नेक्स्ट उनकी खेप आएगी। इसी तरह गैस की कीमत है, ये भी अभी तो इसका इतलाक उस पर होना है। अच्छा, आपने अभी दालों का पूछा आपसे, जो दालें हैं वो महंगी हुई हैं। दालें जो बाहर से आती हैं, बैरून मुमालिक से आती हैं, डॉलर जिस पे खर्च होते हैं वो महंगी हुई है, क्योंकि पिछले 2 माह के दौरान डॉलर की कीमत में 25 से 30 रुपए इजाफा हो चुका है। अब जहां पे 170, 75 या 80 रुपए डॉलर की अदायगी की जाती थी, अब वो 202, 204 रुपए में ओपन मार्केट से डॉलर ख़रीदा जा रहा है। लाजमी बात है कि वो चीज़ें महंगी हो गई। अभी अद्वियात महंगी होनी है, क्योंकि अद्वियात का खाम माल सारा जो है वो बाहर से आता है। अच्छा, फिर लोकल जो है ट्रांसपोर्टेशन के अखराजात हैं, अभी हुकूमत ने इंदिया दिया है कि हम अच्छा मज़हर हम बेसिकली जानना ये चाह रहे थे, मकसद ये था, ये जो हमारी खुसूसी तौर पर हम ये जो ट्रांसमिशन कर रहे हैं, हम डिस्कस कर रहे हैं, बेसिकली हम थोड़ा सा कंपैरिजन चाह रहे थे। वेगली तो हम बात कर सकते हैं ना कि जी महंगाई उस वक्त भी थी, अब ज़्यादा बढ़ गई है। अगर आप अप्रैल 2022 यानी कि अब से तकरीबन 2 महीने पहले और अब तक यानी कि हुकूमत चेंज के बाद के और पहले के अगर रेट्स हमें बता सकें कुछ किसी हद तक दालों के या जो भी आपको याद हो, तो वो थोड़ा सा हम कंपैरिजन कर पाएंगे, आइडिया हो जाएगा हमें कि कितना महंगी हुई चीज़ें। देखें, जो चीज़ नई फसल मार्केट में आती है, नया फल, नई सब्ज़ी, वो महंगी होती है। फिर उसके साथ साथ बतदरीज जैसे जैसे उसकी वो उसमें कमी आ जाती है। तो मसलन आम जो चंद दिन पहले 200 रुपये, 250 रुपये थे, वो अब 150 रुपये पे आ चुके हैं। लेकिन इसी तरह दूसरे फल, सब्जियां, सब की मैं बात करता हूँ। अच्छा, उसके बाद जो सबसे अहम बात यह है कि चंद दिन पहले तरबूज 30 रुपये, 25 रुपये आम था, अब वो 40 रुपए हो गया। बिल्कुल जी, और इसके अलावा मतलब हमने मज़ीद ये भी देखा है कि लाहौर में इससे भी ज्यादा, खैर तरबूज तो फिर हम लग्जरी में इसका शुमार हो जाता है। हम ये बात कर रहे थे वो जो बेसिक नेसेसिटी के जी घर में आपने दालें बनानी है, दालें हम इम्पोर्ट भी करते हैं जी, कि जो दाल चावल जी दाल रोटी की बात करें, गोश्त हमने साइड पे कर दिया, गोश्त क्योंकि बिल्कुल हमारी खरीद से बाहर हो गया है। तो जरा अब क्योंकि हमने दालों की बात करी तो आटे के वाले से बात भी करना काफी ज्यादा जरूरी है। आटा, मैदा, इसकी क्या सूरत हाल है? तो पेशावर में हमारे नुमाइंदे अदनान तारिक मौजूद हैं। अदनान, क्या सूरत हाल है भाई? देखिए, आटा तो हम मिस किसी भी सूरत नहीं कर सकते, हम रोटी नहीं खाएंगे तो हमारा पेट कैसे भरेगा? जी बिल्कुल, सबसे पहले तो बताऊं कि पेशावर के शहरी बढ़ती हुई महंगाई से बहुत ज़्यादा जो है वो परेशान है। रोज़ाना की बुनियाद पर जो है वो नरखनामों में इजाफा हो रहा है। जब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ है, सिर्फ यही सुनने में आ रहा है पेट्रोल महंगा हो रहा है, लेकिन पेट्रोल के साथ साथ हर ज़रूरत ज़िंदगी की चीज़ जो है वो महंगी हो गई है। पेशावर के रामपुरा में जो गला मंडी है, वहाँ पर आटे की 20 किलो की थैली 1600 रुपये में फ़रोख्त हो रही है, जो अप्रैल में तकरीबन 1100 रुपये में मिल जाती थी, अब वो भी शार्टेज की सूरत में जो 1600 की मिल रही है। शहरी जो है बहुत ज़्यादा परेशान है। पहले तो सिर्फ ये सुनते थे कि साल में एक बार बजट आएगा और वफाकी बजट के बाद कीमतों में इजाफा होगा, लेकिन अफसोस से कहना पड़े अप्रैल से लेकर आज सुबह तक रोज़ाना की बुनियाद पर महंगाई में इजाफा हो रहा है। शहरी बहुत ज़्यादा परेशान है। कुछ शहरी उनसे जानते हैं रोज़ाना बजट कैसे बनाते हैं, कितनी महंगाई है, क्या परेशानी है? महंगाई बहुत बढ़ गई है और सब चीज़ें लोगों के ख़रीद से बाहर हो गए है।
अगर आप देख ले तो आटे की कीमत में तकरीबन इस हफ्ते 200 रुपये इजाफा हुआ है एक 20 किलो के तीले में। चावल की कीमत में 50 रुपये, चिकन जो हमारा कारोबार है उसकी 1 किलो की कीमत में तकरीबन 70 रुपये इजाफा हुआ है। आप बताइएगा महंगाई के बारे में। जी, वो पेट्रोल की कीमत में बहुत ज़्यादा इजाफा हुई और ख़ास तौर पर सीएनजी की जो कीमत है वो पहले 1 किलो में तकरीबन 100 रुपये इजाफा होते हैं और अभी जो घी, दाल, चावल वगैरह सब की कीमतों में इजाफा हो रहा है। अवाम यहाँ पे आप सुन रहे हैं कि अवाम क्या बता रही है कि अप्रैल से लेकर अभी तक जो है रोज़ाना की बुनियाद पर पेशावर में महंगाई में इजाफा हो रहा है। जो चीज़ जो है शेख खुर्दनोश में तकरीबन दाल, चीनी, उसके साथ साथ खासकर गोश्त की बात की जाए तो 600 रुपये किलो वाले मिलने वाला गोश्त अब 800 रुपये में फ़रोख्त हो रहा है। इसी तरह फ्रूट की तो बात ही ना की जाए क्योंकि फ्रूट जो है कहीं पर जो है वो आम जो है जो 160 में बासानी मिल जाता था, रात को जो है मैंने खुद 220 रुपये 1 किलो जो है वो आम ख़रीदे हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि सब्जियों के साथ साथ फ्रूट और उसके साथ साथ दही, दूध। और अभी आपने रात को खरीदे हैं अदनान, रात को तो कदरे जो निर्ख हैं वो काफ़ी ज़्यादा कम भी होते हैं। सुबह के टाइम जो कि जब मार्केट सस्ती है तो और निर्ख होते हैं। अच्छा, लेकिन उसके अंदर चलें एक एस्पेक्ट ये भी आ जाता है, वो जो मज़हर ने तस्करा किया था, हम उससे एग्री भी करते हैं कि फ्रूट्स कोई भी हों और किसी भी हुकूमत में हो, आलू बुखारा हो, आम हो, जब नई फसल आती है तो रेट्स महंगे होते हैं, फिर ग्रेजुअली कम हो जाते हैं। रमज़ान में भी हमने यही सिचुएशन देखी थी। अच्छा, अब्दुल्ला मक्सी हमें ज्वाइन कर रहे हैं कोयटा से, काफ़ी देर से हमारे भाई धूप में हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे मुंतज़र हैं। अब्दुल्ला, ज़रा बताइएगा कि ये जो क्या सिचुएशन है गोश्त वगैरह की, हम कंपैरेटिवली बात कर रहे हैं कि कितना महंगा हुआ गुज़िश्ता 2 माह के दौरान, ये इस बारे में हमें बताइएगा कि दूसरी अजनास के बारे में भी और गोश्त के बारे में बिलखुसूस। हाँ बिल्कुल जी, नई हुकूमत आने से कबल ये तासुर दिया जा रहा था कि नई हुकूमत आने के बाद मुल्क में जो न शहद और दूध की नहरें बहने लगेगी, लेकिन इस तरह नहीं है। अब सूरत हाल इस तरह है कि जो सफ़ेद पोशी है आवाम का वो भी उनसे छीना जा रहा है और यकीनन इतना ज़्यादा महंगाई का अपने उरूज पर है, वो जो गरीब और मुतवस्ता तबका है इस महंगाई तले पिस गई है। यकीनन अप्रैल से लेकर अब तक की जो सूरत हाल ये है कि काफ़ी चीज़ें जो ना महंगी हो गई हैं, आवाम के दस्तरस से बाहर हो गई हैं। जैसे छोटे गोश्त की बात की जाए तो वो उस टाइम 1200 रुपये फ़ी किलो मिल रहा था, तो अब 1400-1500 रुपये में फ़ी किलो दस्तयाब है। इस तरह आटे की बात करें कि 1400 रुपये में आटे का 20 kg का जो थैला था वो फ़रोख्त किया जा रहा था, आज वो थैला 1550 रुपये में फ़रोख्त की जा रही है। तो यकीनन शहरी काफ़ी मुश्किलात से दो चार रहे हैं, जैसे दालें हैं और घी है, तमाम जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, रोज़मर्रा की चीज़ें, उनमें होशरबा इजाफा कर दिया गया है और आगे चल के तो इजाफा भी हो सकता है। जैसा लोग देखा जा रहा है कि बजट जो आ रहा है, बजट के बाद जो सरकारी मुलाजमीन है अगर उनकी तनख्वाहों में इजाफा नहीं किया गया तो वो भी सड़कों पे होंगे, सरापा एहतजाज होंगे। अब भी इस टाइम भी जो मजदूर तबका है सरापा एहतजाज है और गवर्नमेंट से यही मुतालबा कर रही है कि जो अशिया ज़रूरिया की कीमतें हैं इस टाइम आसमान सी बातें कर रहे हैं, उनमें इस्तेकाम लाए ताकि उनके दस्तरस पे आ सके। तो इस हवाले से मैं आपको बताऊँ कि इस टाइम जो तमाम सब्जियाँ, फल, तमाम चीज़ों का रोज़ बरोज़ इजाफा होता जा रहा है। और साथ में जो किराए हैं। स्पेसिफिकली अब्दुल्ला, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो स्पेसिफिकली हम ये जानना चाह रहे हैं क्योंकि कोयटा में जो है वो गोश्त काफ़ी पसंद भी किया जाता है, और लेकिन कोयटा में अगर देखा जाए, हमने पहले भी देखा कि आटे की भी कीमत कितनी तेज़ी से बढ़ी। यहाँ पर जो नान वाई एसोसिएशन है उन्होंने भी कितनी महंगी रोटी भी कर दी थी, क्योंकि यहाँ पे रोटी का कोर्स वेट भी मुख्तलिफ है, तो यहाँ पे गोश्त भी जो काफ़ी ज़्यादा कंज्यूम किया जाता है, तो उसकी क्या सूरत हाल है यहाँ पर? बिल्कुल जी, जिस तरह हम देखें कि गोश्त के तो पहले इसकी निस्बत अब वहाँ पे रश भी देख रहे हैं कि कम है। जैसे मुर्गी का है, बड़ा गोश्त है और छोटा गोश्त है, रश कम है क्योंकि महंगाई बढ़ गई है। अब मुतवस्ता तबके के लिए मुश्किल हो गया है कि वो गोश्त ख़रीद सके। एलीट तबका ख़रीद सकता है, इस्तेमाल भी कर सकता है, गरीब तबका काफ़ी इससे मुतासिर हुआ है। और दूसरी जानिब मैं आपको बताऊँ कि इस टाइम पूरे सूबे में, बल्कि कोयटा सूबा दारुल हुकूमत है, तो यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ नहीं है, हुकूमत के बस में नहीं है कि महंगाई को कंट्रोल करे। जो खुद साख्ता महंगाई है वो भी अपने साथ प्राइस कंट्रोल कमेटियां जहां पर हैं वो कौन सा तीर मार रही हैं। मतलब कराची की मिसाल ले लें कि हम यहाँ पर, आप हमारा शो अगर देखते हैं तो आए दिन हम बात कर रहे होते हैं दूध की कीमतों में होशरुबा इजाफा, गोश्त की कीमतें प्राइस कंट्रोल कमेटियों की लिखी हुई कुछ और हैं, कमिश्नर कराची की लिस्ट में कुछ और हैं और उसके नर्ख कुछ और मार्केट में मिल रहे होते हैं, लेकिन कोई पुरसाने हाल नहीं। आप तो चलो फिर भी ये कह सकते हैं कि यहाँ पर है ही नहीं तो कोई देखे नहीं, होती तो न जाने क्या कर लेती,
यहाँ पर है भी और कुछ नहीं कर रही। बिल्कुल जी, चले जी, हमारे नुमाइंदे मुख्तलिफ शहरों से जो सूरत हाल थी में से आगाह कर रहे थे। इंशाल्लाह महंगाई के वाले से आगे बात भी करेंगे। क्वेटा से हमारे साथ मौजूद थे अब्दुल मक्सी, पेशावर से हमारे साथ मौजूद थे अदनान तारिक, कराची में जो सूरत हाल थी इशरत खान हमारे साथ मौजूद थी, और मजहर इकबाल लाहौर में जो सिचुएशन थी उस हवाले से मैं आगाह करते। विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक है।